नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोगों में से कई लोग थाईलैंड घूमकर आए होंगे। थाईलैंड काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन आज ये कहानी भी थाईलैंड से ही आई है। ये माफिया क्वीन थाईलैंड की ही है जिसने भारत में भी कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। ये एक ऐसी महिला है जिसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेल की सजा सुनाई गई थी। आखिर इसने ऐसा क्या किया, इतनी लंबी जेल की सजा इसे क्यों सुनाई गई, इस बारे में आपको बताएंगे। इस महिला का नाम है चमोय थिपयासो, जो कि थाईलैंड की रहने वाली, जिसने भारतीयों को शिकार बनाया। 16,000 से ज़्यादा लोगों को इसने ठगा है। ये एक बहुत बड़ी फिगर है जिसमें इस महिला ने इतने लोगों को शामिल किया है और इतने लोगों को ठगा है। इस महिला को 1,41,078 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एक ऐसी महिला है जिसे दुनिया में सबसे लंबी जेल की सज़ा सुनाई गई। उसे सीक्रेट जेल में रखा गया था, लोगों से दूर रखा गया था, आम कैदियों से दूर रखा गया था, लेकिन वो महज 8 साल की जेल की सज़ा काटकर जेल से वापस आ गई। क्यों सिर्फ 8 साल बाद वो वापस आई जेल से, उसे बाहर कैसे भेजा गया, क्या पूरा प्रोसेस हुआ, ये पूरा रीज़न कहानी के अंत में बताएंगे। सिर्फ 8 साल में ही वो बाहर आ गई। हम बात कर रहे हैं चमोय थिपयासो की, जो 80 के दशक में थाईलैंड से लेकर भारत तक चर्चा का विषय बने रही, क्योंकि भारत में भी उसने कई लोगों को ठगा था। भारत के केरल में कई लोगों को इसने ठगा था। चमोय ने एक चिट फंड कंपनी के जरिए हाई रिटर्न का लालच देकर 16,231 लोगों को ठगा था। उसने 17 अरब से ज्यादा रुपए लोगों से ठगे थे। सोचिए, एक इंसान ने 17 अरब रुपए ठग लिए। इस मामले में 1989 में कोर्ट ने उसे 1,41,078 साल जेल की सजा सुनाई थी। चमोय ने 1960 में सेविंग स्कीम के नाम पर एक कंपनी शुरू की थी। आपने नाम सुना होगा, कई केसेस इस पे भी हुए थे। सेविंग स्कीम नाम पर इसने अपनी कंपनी शुरू की, जिसमें इसने लोगों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोला था और लोगों ने इन्वेस्ट किया भी। भारत से भी कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। उसने निवेशकों से दावा किया था कि उसकी स्कीम में निवेश के बदले एक तेल बॉन्ड दिया जाएगा, जिसके बाद में बढ़िया रिटर्न मिलेगा। चमोय निवेशकों से पैसे खा गई। इसमें केरल के सैकड़ों लोग शामिल थे। यानी कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन रिटर्न किसी को कुछ भी नहीं मिला और सारे पैसे इस महिला की जेब में गए। चमोय ने फर्जी कंपनी के जरिए थाईलैंड से लेकर केरल तक लोगों के साथ ठगी की। चमोय ने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए शाही परिवार के नाम का इस्तेमाल किया, यानी कि इसकी रॉयल फैमिली से संपर्क थे और उसका नाम इसके नाम से जुड़ गया था। तो इसके लिए बहुत आसान था लोगों को पागल बनाना, लोगों को कन्विंस करना कि वो इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें और उनके पैसे कभी डूबेंगे नहीं। उन्होंने चमोय की कंपनी में मोटी रकम निवेश के तौर पर लगा दी। यानी कि जितने भी ये लोग थे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि ये फ्रॉड भी हो सकती है महिला, और पैसे लगा दिए। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद चमोय की कंपनी को बंद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद थाई वायुसेना द्वारा कई दिनों तक चमोय को एक गुप्त स्थान पर रखा गया, ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चले कि आखिर जिसने लोगों को ठगा है वो महिला है कहाँ, वरना जाहिर सी बात है कि सिचुएशन को संभालना मुश्किल हो जाता है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां 1989 में जज ने चमोय को 1,41,078 साल की जेल की सजा सुनाई, लेकिन वो केवल 8 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ गई। ऐसा क्यों हुआ वो अब आपको बताते हैं। दरअसल इस घटना के बाद थाईलैंड में एक नया कानून पास हुआ था, जिसके तहत धोखाधड़ी के मामले में किसी भी अपराधी को 20 साल से ज़्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। यानी कि जब ये महिला जेल में थी उसके बाद से ही ये पारित हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इतनी लंबी जेल की सज़ा नहीं हो सकती है। भले ही उसने कितनी भी लंबी सज़ा क्यों ना सुनाई गई हो, चमोय को मिली 1,41,078 साल की सज़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। जाहिर सी बात है, दुनिया में सबसे लंबी जो जेल की सज़ा मिली थी वो इसी महिला को मिली थी, तो वो रिकॉर्ड बुक में शामिल होना ही था। लेकिन फिर वो सज़ा कम कर दी गई। लेकिन जितने भी लोग थे जो भारत से भी शामिल थे, थाईलैंड से भी शामिल थे, जिन्होंने शाही परिवार का नाम इस महिला के साथ जुड़ता हुआ देखा, तो उन्होंने ना दाएं देखा ना बाएं और इसमें इन्वेस्ट करना, इसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके बाद उनके पैसे डूबे। इस महिला ने ठगी की, 17 अरब से भी ज़्यादा इसने पैसे लोगों से ठगे थे। लेकिन फिर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कई लोगों को जब उनका रिटर्न नहीं मिला तो ये मामला सामने आना ही था। उसके बाद इस महिला को गिरफ्तार किया गया, लेकिन
फिर जेल से रिहा भी कर दिया गया जब से जेल की सज़ा पूरी हो गई थी, लेकिन सज़ा भी कम कर दी गई थी। तो ये थी थाईलैंड की माफिया की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। पिछली बार जो कहानी सुनाई थी उसमें कमेंट सेक्शन में कई नाम भी थे जिस पर कहानी सुनाई जा सकती है, लेकिन जो माफिया से जुड़ी कहानी जो महिला हो उनके अगर आप नाम बताएंगे तो वो टॉपिक भी ज़रूर लिया जाएगा। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।